बच्चे तंग बड़े बच्चे बच्चे जिन्होंने लगाया 307 पर्चा लगाया करते मुंडे पर जिन्होंने लगी जिन्होंने मारिया उन्होंने पर पर्चा लगाया करते हर चीज करके टाइम चाहिए होंगे अगर उन टाइम पुलिस डिपार्टमेंट चलो जो भी है जियां भी है अगर असं दूए मुद्दे ना जोड़ांगे वो नहीं है साडा स्टूडेंट का मुद्दा मगर इतने कई स्टूडेंट सफर भी होए करते हैं और उन्होंने देख के असं रस्ता खोले करते हैं आम लोगों को तंगी ना होए असं चाहते हैं कि उन्होंने तंगी ना होए मगर सानू फैसला जो सानू इंसाफ दिता जाएगा 307 पर्चा उन्होंने पर लगाएंगे जो उन्होंने वादा किया मुंह काला चल यार देखो भी स्टूडेंट है बच्चा जो भी है मुंह काला ही होंगे जिले पर्चा लग जाए और सब तो बड़ी गल कर रहा बच्चा कि मैं सवेरे वाइट शर्ट नहीं सिपाई थी मैंने अंदर जाने तो अलाउ नहीं किया कि वाइट शर्ट तो बिना तुम अंदर नहीं जा सकते कोई ड्रेस कोड होएगा लेकिन वो 15-20 बंदे जिन्हें भी गेन हथियार लैके अंदर चले गए ये बड़ी एक अजीबो गरीब गल है और करन तो फिर वो इस वे भागे दस्तार खोली बच्चे को काफ़ी हरास किया है मैं ये सोची गया सारी जफियां मारी गया जिंदे जिंदे सारी वक्त एक बच्चा आया साढ़े कोल उन्होंने आन के दसिया कि इत्थे इस कॉलेज दे विच आउटसाइडर आके ते साडे 2-3 बच्चों दी पग्गां खोल गए जिस वक्त पग का मैटर साडे नोटिस विच आया असीं इमीडिएटली 20-25 बंदे उस मीटिंग दे विच बैठे सां जिहदे विच साडे डिस्ट्रिक्ट कमेटी का अपना प्रधान साहब वाइस प्रधान साहब सारी टीम सैकटरी साहब सुरजीत वीर और बलविंदर सिंह और सारे असीं सारे इत्थे आ गए
ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਜਿਸਲੇ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੁਣਿਆ, ਵਾਕਿਆ ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸਾਈਡਰ 15-20 ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਲਰਾਮ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਹੈ, ਟਿਕਟ ਇਸ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਪਨਾਂ ਸਮੇਤ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਤਰਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਟਰਮਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਸਾਡੇ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿਤੇ ਕਿ ਫਿਰ ਇਸ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਏ ਸਾਨੂੰ। थोड़ा खुला हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ, ओ बच्चे हो हेलो थोड़ा पीछे खेलना कराओ ता गल बननी जी। आप यार कोई घेरा खुला कर लो यार, बस यार अब शांति, अब उनको करने दो, शुरू खुद ही हो जाए प्लीज जी। हमारे कॉलेज में बच्चों की आपस में कोई लड़ाई हुई है, कोई इश्यूज को लेकर के, वो हमने उसके ऊपर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। वो लड़के ने ऑलरेडी भी 2-4 बार ऐसे इवेंट किए हैं, तो हमने ऑलरेडी भी उसका नाम जो है वो थाने में है, उसको पकड़ के भी लिया गया, उस पर ऑलरेडी एक्शन हुआ था। लेकिन आज उसने फिर कोई बदतमीजियाँ की हैं जहाँ सारे टीचर्स गवाह हैं। एज ए कॉलेज हमने ये फैसला किया है पूरे कॉलेज ने कि उसको रस्टिकेट किया जाए, और हमने उसका रस्टिकेशन का ऑर्डर जो है वो निकाल दिया। ठीक है। दूसरा, उसको हमने जो बाकी कार्रवाई बनती थी हमने पुलिस स्टेशन को रेफर कर दिया। एसपी साहब ने हमें बड़ा कोऑपरेट किया है। जैसे साहब जो रिस्ट्रिक्शन की बात कर रहे हैं, बाहर हम स्टूडेंट से बात करके आए हैं, वो कह रहे हैं वो तो ऑलरेडी सस्पेंड है, वो ऑलरेडी रिस्ट्रिक्टेड किया। सस्पेंड अलग चीज है, रस्टिकेशन अलग है। रस्टिकेशन होकर निकाल दिया। लेकिन ये सही है कि बिना आपकी सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है यहाँ पर, कि बंदा वेपन लेकर आ रहा है, कृपान लेकर आ रहा है, कोई सिक्योरिटी नहीं हो, मार के बाहर जाकर जो है वो ललकारे मार रहा है। ऐसा नहीं है कि सिक्योरिटी, ये कॉलेज है, कॉलेज में ना इस किस्म की कोई सिक्योरिटी होती नहीं, क्योंकि हमारे कॉलेजेस नॉर्मल काम करते हैं, यहाँ पढ़ाई लिखाई करने आते हैं। कोई लड़ाई झगड़े में तो ये कभी कभार ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता है। इसमें मैं बताता हूँ, प्रिंसिपल साहब हमेशा प्रोएक्टिव रहते हैं। बाहर भी बात चली, मैंने यही कहा कि प्रिंसिपल साहब जिंदाबाद, बहुत जबरदस्त इंसान। इन्होंने मतलब मेरा नंबर रखा हुआ, मेरे को जैसे ही कॉल किया हम पहुंचे यहाँ पे। सब बच्चे भी डिसाइड कर रहे थे उस टाइम पे कि आ जाए, होता क्या है। वही मैं अंदर भी जैसे बात कर रहा था, कोई इंडिया पाकिस्तान वाली बात थोड़ी है। आता माफी मांगता, बात खत्म हो जाती। सारे बच्चे, हमारे छोटे बच्चे जो भी है, कॉलेज के बड़े हैं, बुजुर्ग भी जो बीच में आए, उन्होंने कहा कि माफी मांग ले, हो जाएगा। हमने कॉल की, आगे पीछे किया, मैंने वेट किया। फिर अल्टीमेटली, क्योंकि लास्ट टाइम का भी ये कहते हैं जैसा हो चुका है, तो मैंने भी देख चुका था, तो हमने कहा, मैंने डिसाइड किया, मैंने कहा नहीं अब पर्चा लगेगा। आप वो ये इन लोगों ने कहा कि नहीं माफी, फिर हमने डिसाइड किया कि पर्चा लगेगा, तो पर्चा लग गया। इस बीच में इसमें 299 BNS सर 299 सॉरी टू डिस्टर्ब यू, बट 299 अगर एक पिस्टल डाल के बंदा आ रहा है, करपाने लाके आ रहा है, वेपन है, वेपन का पर्चा लगना चाहिए। एक मिनट, जो कंप्लेंट, एक मिनट मेरे भाई, एक मिनट मेरे भाई, सुन लो ना बात। जो कंप्लेंट मिली थी हमने उसके मुताबिक लगाया है। ये ऐड भी हो जाता है, आपको भी पता है, जब बयानात होंगे तो वो हो जाएगा। इसमें सबसे पहली बात है, मैं ये कहूंगा ट्रस्ट डेफिसिट वाली एक पैसे की बात नहीं है। यहाँ पे इन बच्चों से पूछ लो, मैं SHO साहब, चौकी अफसर यहाँ पे आए थे और शुरू में ही हम ही प्रोएक्टिव थे। इवन एडमिनिस्ट्रेशन, मैं एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ से कहूंगा, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल साहब का जितना वो किया जाए प्रशंसा कम है। इनका मतलब जितना प्रोएक्टिव रोल, इनके टीचर्स का रोल, इवन मैं पुलिस को कहूंगा, अपने आप को कहूंगा, और जो हमारे साथ थे सब ने संयम बनाया रखा और इन्होंने हम पे विश्वास रखा। हम जब पर्चा देने गए तो इन्होंने भी कहा, पहले ये बाहर आके भी कहने लगे सर नहीं। फिर हमने कहा, मैंने बाद में मैंने जाते टाइम एज ए पर्सन, क्योंकि मेरे को ये चीजें अच्छी नहीं लगती, एक सोसाइटी में बंदा रह रहा है तो हमारा भी बनता है, अगर किसी से गलती हुई, मैंने जाते टाइम इनसे भी, बच्चों से माफी मांगी। मैंने कहा बच्चों अगर किसी ने गलत किया तो मेरे को भी माफ करना, अगर मेरे से कुछ गलत हो
हो गया हो। तो मैं ये कहता हूँ कि हम लोग यही इसी सोसाइटी के रहने वाले हैं। आप भी मुझे जानते हो, SHO साहब को जानते हो, प्रिंसिपल साहब को जानते हैं। हम एक दूसरे के साथ कई बार खाना भी खाते हैं, बैठते हैं, बच्चे भी जानते हैं। शेखर सर एक बड़ा इम्पोर्टेंट है, मैं आपसे सवाल ये करना चाहूंगा। हमने बाहर जो जाम लगा हुआ है, कई स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, उनका ये कहना ये लगातार जो है वो नशा करते हैं, बीड़ी पीते हैं। देखिए ये चीजें पार्ट ऑफ एक मिनट आप मेरी बात सुनिए। ये एस्पर्शंस भी होती हैं कुछ, मैं नहीं ये कहता कि नहीं होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मेरा ये नेचर, आई विल कॉल ए स्पेड, जो चीज होगी वो होगी। बट आपको भी पता है मौके पे अगर 100 बंदा 1000 खड़ा है, आप हर किसी का कहोगे, हर किसी कोई कहेगा जी ऐसा हुआ, वो भी चीजें वो स्ट्रीट पुलिसिंग नहीं ना हुई। हमने जैसे इन्होंने कहा पर्चा लगाया, जो होगा ऐड होगा, जो भी होगा बयान होंगे, आपको इतना विश्वास करना चाहिए। थैंक यू। हम तो विश्वास करते हैं सर, लेकिन जिस तरह से वेपन को लेकर ये बात कर रहे हैं, उस तरह से वो कह रहे हैं कि वेपन एक्ट के अंदर जो है वो पर्चा लगना सब कुछ ऐड हो जाएगा। पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो वो करेगी। आप अगर मैं पर्चा खुद लगाने को कह सकता हूँ, तो अगर वो ऐड होता होगा तो नहीं करेगा। आपको विश्वास करने वाली बात है। पर्चा, ये बच्चे यहाँ खड़े हैं, इनसे पूछना, पर्चा मैंने ही कहा था ना। तो इसमें आप भी देखो कितने सीजन जर्नलिस्ट हो, बेअंत हो रहे हैं, कितने पुराने हैं। आपने भी पुलिस को देखा, जम्मू पुलिस को देखा, SSP साहब, DIG साहब, IG साहब, नीचे हम लोग हैं SHO। कभी ऐसा नहीं हुआ कि पुलिस पब्लिक को लूप में नहीं लेकर चलती। मेरा अपना तो यही है कि मेरा मन ही नहीं करता कि कोई मेरे को सर कहे। मैं हमेशा हर जगह यही कहता हूँ, अगर मेरे को कोई प्यार से भैया कहे तो मुझे मजा आता है, कि मुझे लगता है मैं इसके बंदे के काम आया हूँ। या बड़ा कोई भाई है तो वो कहे हाँ भाई छोटे, इतने हक से बात करे। या बलविंदर जी हैं, 100 बार, कई बार आप मेरे को छोटू ही करके बुलाते हो, आपने से चाहे इनसे 2-4 साल ही छोटा होऊंगा, बट ये हक की बात होती है। हमें ये हक और ये ट्रस्ट जो ट्रस्ट का है ये बनाए रखना है। सर ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, क्या किसी ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई? क्योंकि ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ क्लियर करना चाहते हैं, ਤੁਹਾਡੀ नॉलेज ऐसा है कि किसी बच्चे ने कोई गलत, मैं यही चीज आपको बता रहा हूँ कि यहाँ बच्चों का जो संयम मैंने देखा, ये भाई साहब तो शुरू से थे, बच्चों ने बिल्कुल हमारे साथ खड़े रहे। और मैं तभी तो कह रहा हूँ, जाते टाइम मैंने उनसे माफी मांगी कि मेरे से कोई गलती हुई हो तो यार माफ करना। तो मैं इसी माध्यम से बच्चों को भी अप्रीशिएट करूँगा कि जिथे बच्चा वो पहले सस्पेंड सी, उसनू अरेस्टिकेट किया और पूरे कॉलेज के स्टाफ ने उस उत्ते साइन किए ने। एक इन्हों के कोल असीं एविडेंस आप देख के आए हैं, और सैकेंडली जो धारावां बन गईयां जिहड़ियां उहदे च होर ऐड होणगीयां, क्योंकि एक एप्लीकेशन बच्चों ने लिखी हुई है, FIR तो लगी है। ਜਿਹੜੇ भी अगे बच्चों ने लिखा है, वो SP साहब ने साढ़े सामने सारे ने सामने इस गल का आश्वासन दिता है कि ये सारियां एड्स की जाणगियां, और जी सख्त टू सख्त जी लॉ के मुताबिक, कानून के मुताबिक जी कार्रवाई होएगी उस बच्चे उत्ते, और उन्होंने जिहड़े नाल सहयोगी आए सन उन्होंने उत्ते की जाएगी। सानू असीं अंदर गए, इक्को गल कही ने कि वीर जी असीं अपने लैवल तो प्रोएक्टिवली बिल्कुल वड्डा डिसीजन ले लिया। अगे वो बच्चा सस्पेंडेड सी, अज इन्हें रस्टिकेट करता। रस्टिकेशन उस बच्चे समझ जाओगे, मतलब एक बंदे की जिंदगी बिल्कुल खराब हो जाती है। असीं नहीं सी चाहते, ना साडे शेखर साहब ने चाहा, ना इन्होंने चाहा किसी बच्चे की जिंदगी खराब करिए। लेकिन जिसले बंदा रिपीटेड ऑफेंडर हो जाए, बार बार कोई ऑफेंस करे, फिर उसके ऊपर ये इलाज है। और जो मैं पुलिस का भी धन्यवाद करता इन्हों का भी, लेकिन शेखर साहब ने गल जरूर कहांगा, जिस तरह प्रधान साहब ने कहा, जो बंदियां सैक्शन खाली 299 नहीं, वो तो होगी रिलीजियस सेंटीमेंट हर्ट किते, अगर वो इतने इलीगल वैपन्स लैके अंदर आए, जो प्रूफ मिलते हैं वो भी कारपोरेट करनगे। सानू इन्हां ते किसी किस्म का एक पैसा की गुंजाइश ही शक नहीं कि ऐसा नहीं करेंगे। बिल्कुल ये नहीं कि वो नान सिखा तद करे, नहीं, अगर साडा सिख बच्चा भी गलत करेगा असं तद भी कहेंगे। कमेटी हमेशा यह क्या है, सर्व धर्म आपसी बना के रखना, कॉम्युनल हक। मैं बच्चों को अजे भी अपील करके जाऊंगा, किसी भी इशू को कॉम्युनल नहीं बनाना। असं जिथे रहना समाज के मानवता की गल करते हैं, हमेशा गुरु के संदेश को घर घर पहुंचाते हैं, मानवता की गल करनी है। किसी भी इशू कोई अगर सिख भी गलत कर सकता, असं वो रंग नहीं देना। ये तुम स्टूडेंट हो, सब तो जिंदगी प्यारी है, लाइफ ही है, ये लाइफ दोबारा नहीं मिलती। एंजॉय करो, पढ़ो, मेहनत करो, अपना कैरियर बनाओ, डट के एंजॉय करो, डोंट मेक इट कम्युनल।